हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आ चुके हैं और एक डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियंस मेल हेल ड्रोन फ्यूचर प्लान। तो दोस्तों वीडियो देखने वाले हम लोग को पूरा मामला समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, बीच बीच में रिएक्शन देते रहेंगे। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक कीजिए, भाई के चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल सोशल मीडिया के ऊपर स्विफ्ट की फोटोग्राफ्स और वीडियोस को देखकर लोग पूछ रहे थे कि अगर एडी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना वैसे सकता बहुत है दिन से तो स्विफ्ट का मीडियम जो खबर वो एल्टीट्यूड लॉन्ग निकल के एंड्योरेंस नहीं आ रहा। आर्म ड्रोन्स के अब साथ में देखते हैं इस क्या वीडियो में जब परेशानी है। स्विफ्ट के बारे देखिए में मेरे बात किया पास एक जाएगा तो आई होप अपडेट था इसी के और ऊपर मैंने वीडियो होना सोचा कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग आंसर करते हैं तो इस अपडेट को इसके साथ में इंक्लूड किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, साथ ही जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में भी हम लोग एक छोटी सी डिस्कशन इस वीडियो के दौरान जरूर करेंगे। देखिए तपस का जो क्रैश हुआ था उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज फॉरेन ओईएम के साथ में मिलकर बना सकती हैं और इन सिस्टम्स को भारत में असेंबल किया जा सकता है। आप सभी को याद होगा कि हर्मीस 900 के केस में ऐसा ही कुछ किया जा रहा है और आइडिया है कि एडीई के पास में जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनको जैसे तैसे करके कंप्लीट किया जाए और बाकी सारी चीजों को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एड्रेस करें। देखिए इस चीज को लेकर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जब आपको ज्यादा एल्टीट्यूड पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स का ऑपरेशन चाहिए होता है तो प्रेफर्ड इंजन्स होते हैं टर्बो प्रॉप इंजन्स। लेकिन टर्बो प्रॉप इंजन्स लगभग 10 गुना ज्यादा कॉस्टली होते हैं और इसी वजह से भारत की तरफ से जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाए गए थे वहां पर पिस्टन इंजन्स का प्रयोग किया गया था। हालांकि कम कॉस्ट के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड को अचीव करने के लिए रुस्तम 2 और तपस में 2 इंजन्स का प्रयोग किया गया था, लेकिन इस अप्रोच के बावजूद वहां पर बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड अचीव नहीं की जा सकी थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ईडी की तरफ से एक नया ड्रोन प्रपोज किया गया था जो सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आता, यानी कि काफी हद तक यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन प्रपोज की गई थी वो हेरॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन होती। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन हथियार कैरी करने में सक्षम होता और इसको नाम दिया गया था आर्चर एनजी। वहीं पर हाई एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन प्रपोज की गई थी वहां पर टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाता। ये डिजाइन काफी हद तक रीपर ड्रोन जैसी दिखने वाली थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि एडीई अपने एग्जिस्टिंग ड्रोन्स को जब तक पूरी तरीके से भारतीय सेनाओं के रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई करके अवेलेबल नहीं कराते हैं तब तक नए प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं किए जाएंगे और ये दोनों प्रोजेक्ट इस समय सैंक्शन नहीं हुए हैं। एडीई की तरफ से एक नई एक्सरसाइज शुरू की गई है जिसके तहत तपस का लगभग 150 किलोग्राम यानी कि 150 किलोग्राम वेट कम किया जाएगा। वहीं आर्चर का भी लगभग 100 किलोग्राम यानी कि 100 किलोग्राम वजन कम किया जाएगा और इन दोनों ही ड्रोन्स के डिजाइन को मॉडिफाई मतलब जो करके क्रैश हुआ था वो लगभग इंजन 10% के का ट्रैक भी कारण ही रिड्यूस हुआ किया था। जाएगा। और अगर बात की जाए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की यानी कि हेल यूएवी की, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए टाटा सामने निकल कर आया है और वो लोग इस समय इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या ग्रॉब एरोस्पेस द्वारा बनाए जाने वाला ग्रॉब G1800 SPN लाइट बिजनेस जेट एक हेल यूएवी के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। देखिए इस लाइट बिजनेस जेट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस समय टाटा के पास में है और इसी वजह से वो लोग इस सिस्टम को मॉडिफाई करके जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हैं। रही बात हेल यूएवी की, तो ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले पियागो एरोस्पेस ने हैमर हेड यूएवी को P180 अवंती 2 बिजनेस जेट को मॉडिफाई करके बनाया था और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि टाटा कब तक इस सिस्टम को बना पाता है। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल ये चीजें क्लियर हैं कि एडी को यहाँ पर तपस और रुस्तम 1 को मॉडिफाई करके बनाया गया आर्चर पूरी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन रिक्वायरमेंट अडानी डिफेंस द्वारा पूर्ण की जाएगी और हेल यूएवी वाली रिक्वायरमेंट आने वाले समय में टाटा द्वारा पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा एडीई के ड्रोन्स के साथ में वेट रिडक्शन और ड्रैग रिडक्शन एक्सरसाइज के साथ साथ उनके ऊपर जाने वाली मिसाइल सिस्टम को भी मॉडिफाई किया जा रहा है। देखिए ये चीज हम सभी जानते हैं कि आर्चर यूएवी के साथ में इनिशियली जो मिसाइल सिस्टम माउंट की गई थी वो इजरायली ओरिजिन की लाहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम थी, लेकिन अब हम अपनी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के साथ में ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि आर्चर और रुस्तम के लिए एक नई मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जो नाग 2 नाम से जानी जाएगी और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम एग्जिस्टिंग नाग या हेलिना मिसाइल सिस्टम से हल्की मिसाइल वैसे सिस्टम तो नाग होगी। मिसाइल अपडेट हमारे ये है कि वायुसेना इस में मिसाइल एग्जिस्ट सिस्टम करता का है पहले से फैब्रिकेशन ही। भी शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको इसकी टेस्टिंग की खबरें मिलने वाली हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए तो दोस्तों वीडियो था यहाँ पे खत्म और इस वीडियो में हम लोग को तीन चीज़ों के बारे में
जानने को मिला। तपस हो या फिर रुस्तम हो, ड्रोन के बारे में पता चला, और टाटा जो भी एक प्लेन को लेकर जो भी करने वाला। और तीसरा जो हम लोग को जानने को मिला वो है नाग 2 मिसाइल के बारे में। तो दोस्तों मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो 3 चीज़ें दिखाए गए इसका जो भी काम हो वो कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद इन जितने भी अपडेट दिखाए गए इसके ऊपर अगर कोई भी वीडियो निकल कर आए उसके ऊपर रिएक्शन लेके आ जाऊँगा। अगर आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है या फिर अच्छा लगता है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।